नमस्कार प्यारे दोस्तों। पंचतंत्र की कहानियों की श्रृंखला में मैं आज आपके बीच में एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है मूर्ख साधु और ठग। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है मूर्ख साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे और उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने बहुत सारा धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वो अपने धन की पोटली को अपने पास रखता था और साथ ही लेकर चलता था। उसी गांव में एक ठग भी रहता था। बहुत दिनों से उसकी निगाह साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग ही नहीं करता था। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु से बहुत मिन्नतें की कि वो उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वो ठग साधु के साथ मंदिर में ही रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सारे काम किया करता था और ठग ने साधु की भी खूब सारी सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वो आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया और उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कह दिया और देखो, खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाने गया, वो रुपयों की गठरी लेकर रफू चक्कर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सिर्फ किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मुंह में राम, बगल में छुरी रखने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। हमेशा इनसे बच के रहें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर बताएं और हमारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।